Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद महाराज की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की, गौर किशोरदास बाबाजी महाराज की, भक्ति विनोद ठाकुर की, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ सर गोस्वामी फ्लोगन की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, श्री राधा केदार भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितन्तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करता है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर हम भगवद गीता श्रवण कर रहे हैं, भगवद गीता कोर्स। तो हम देखते हैं कि इस भगवद गीता को सुन करके हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हम लोग ला रहे हैं। और जिन जिन भक्तों ने इस भगवद गीता को श्रवण किया, इनकी महिमा को जाना, तो हम सब ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि हम यदि कुछ गलत कार्य करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसी शक्ति अंदर से जो है ना वो रोकती है कि भाई आपको ये गलत कार्य नहीं करना चाहिए। और यह एक ऐसी शक्ति है कि हमको गलत कार्य करने से मना करती है। ये ऐसा क्यों हुआ जीवन के अंदर? क्योंकि एक भगवद गीता जो है ना, भगवान अंदर से हमारे हृदय के अंदर प्रेरणा देते हैं कि हमको ये गलत कार्य नहीं करना चाहिए। और ये गलत कार्य न करने से हम बहुत ही बड़ी विपदा से हम बच सकते हैं और भगवान हमको बचाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर भगवद गीता की महिमा है। तो खास करके हम कभी कभी हमको भ्रम हो जाता है कि क्या भगवान है, क्या भगवान हमारी रक्षा करते हैं। कभी भगवान हमको ऐसी स्थिति में डाल देते हैं कि कभी कभी हमको भगवान के ऊपर संशय होने लगता है। तो एक बहुत ही सुंदर बात है कि एक बहुत ही सुंदर यंग लड़का, जवान लड़का था और अपने पिताजी के साथ में रहता था। तो उनका एक मेडिकल था। उस लड़के का नाम था प्रवीण और उसने बहुत ही कॉलेज में साइंस पढ़ करके मेडिकल इंजीनियर वगैरह कुछ किया था और वो मेडिकल चला रहा था। और उसके जो पिताजी जो थे ना, वो भगवान में विश्वास करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल के जो जुआन लड़के लोग होते हैं उनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता। तो ये जो यंग लड़का था उसको भगवान के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं था। उनके पिताजी बार बार उनको समझाते थे कि आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, भगवान है। लेकिन यह पूरी तरह से उल्टा था, नास्तिक था, भगवान पर जरा भी विश्वास नहीं था। उसको अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर ज़्यादा विश्वास था। तो बहुत ही सुंदर उसका मेडिकल था और बहुत ही बुद्धिमान था। कौन सी दवाई कहाँ पर रखी है सब कुछ उसको पता था और बहुत ही सुंदर तरीके से वो मेहनत भी करता था। लेकिन भगवान के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं था। तो उसके पिताजी कहते गए, रोज उसको समझाते थे, बेटा कि तुमको भगवान पे विश्वास रखना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, है ना, भगवान पर आस्था रखनी चाहिए। लेकिन पिताजी समझाते गए, काफ़ी दिन बीतते गए, काफ़ी साल बीतते गए। समझाते समझाते एक दिन ऐसा आ गया भक्तों कि उसके पिताजी जो है ना चल बसे, उनकी मृत्यु हो गई। और ये लड़का जो था अभी अकेला था। और ये जो लड़का जब मेडिकल वगैरह चलाता था ना, तो भगवान पर तो विश्वास था नहीं। लेकिन उसकी वहाँ पे जो भी ग्राहक लोग आते थे ना, तो वो ग्राहक लोग भी उसको समझाते थे कि भाई भगवान पे विश्वास रखो, भगवान की पूजा करो, भगवान की आरती करो। लेकिन ये जो लड़का जो है ना, वो सामने वाले को, ग्राहक को समझाता था कि भगवान जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। बाद में ग्राहक लोगों ने भी उसने कहा कि हमको क्या लेना देना, ये चाहे भगवान को माने या ना माने, ये सुधरने वाला तो है नहीं, हम क्यों अपना टाइम बर्बाद करें, हमको ये दवाई दे रहा है, हमारा काम बन रहा है, चलो करते हैं। और ये जो लड़का जो था ना, उसका एक आदत थी कि शाम के समय पे क्या होता था, जब भी मेडिकल बंद हो जाता था तो अपने दोस्त लोग को बुलाता था और अपने दोस्तों के साथ में बैठ करके ताश खेलता था, जुआ खेलना। फ्री समय में आदमी क्या करेगा,
भगवान का तो भक्त था नहीं, तो अपने मित्र लोगों को बुलाता था और उनके साथ में बैठ करके रोज क्या करता था, ताश खेलता था। रोज का उसका ये था, शाम का जैसे मतलब समय हो गया, शाम को घर भी नहीं रहते, दुकान बंद करने का जब भी समय होता था तो दुकान बंद करके अंदर सारे मित्र लोग मिल करके क्या करते थे, ताश खेलते थे। एक दिन की घटना ऐसी घटी भक्तों, अभी यहाँ से ये जो कहानी जो है ना अलग मोड़ के ऊपर जा रही है। एक दिन घटना ऐसी घटी, ये बारिश का मतलब दुकान पर बंद करने का समय हो गया, मित्र लोग आ गए और ताश खेलने के लिए, ताश खेलना चालू हुआ और जोर से वहाँ पे क्या हुई, बारिश हो रही थी और इसने ऑलमोस्ट क्या था, आधा शटर जो था ना मेडिकल का बंद करके रखा था, बारिश ज़्यादा हो रही थी। अभी ये जैसे मित्र लोग ताश खेल रहे थे तो उसी समय एक छोटा सा लड़का जो है ना उनकी मेडिकल पे आया और भागता हुआ आया और उनको कहने लगा कि मेरी माँ जो है ना बहुत बीमार है और मुझे अर्जेंट इमरजेंसी में मुझे ये दवाई चाहिए, डॉक्टर ने लिख करके दी है। अभी ये ताश खेलने में इतना मशगूल था तो उसने कहा कि नहीं अभी बंद हो गया शटर, जाओ आप यहाँ से, कल आना मेरे दुकान पे, ऐसा उसने कहा। तो उनके जो मित्र लोग जो थे ना उसने उसको समझाया कि ये छोटा सा बच्चा तुम्हारी दुकान पे आया है तो थोड़ा सा उनको मतलब दवाई दे दो ना करके, और उसने कहा मेरी माँ जो है ना बहुत बीमार है, कृपया करके मुझे अर्जेंटली मुझे ये दवाई चाहिए। और ये जो लड़का जो था ना प्रवीण, उसका नाम प्रवीण था, उसको इच्छा नहीं थी कि उसको दवाई दे करके, लेकिन उसके मित्रों ने कहा तो कैसे भी करके वो खड़ा हुआ, ताश वहाँ पे रोक दिया और खड़ा होकर के वो कागज लिया बच्चे के पास में और दवाई लेने के लिए गया। और जैसे ही वह दवाई ढूंढने गया भक्तों कि वहाँ पे क्या हो गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, लाइट चली गई। लेकिन उसको इतना मतलब होशियार लड़का था कि उसको कौन सी दवाई कौन से ड्रॉवर में रखी हुई है ना सब कुछ उसको पता था। तो उसने क्या था, लाइट चली गई, उसको और अंदर से गुस्सा आया कि ये मतलब क्या हुआ, एक तो बच्चा मतलब परेशान कर रहा है, मेरा ताश बिगाड़ दिया और हम लोग इतने मतलब मित्र के लोग साथ में खेल रहे थे, उसको अंदर से गुस्सा भी आया। लेकिन कैसे ना कैसे उसने क्या किया, उस बच्चे को क्या किया, दवाई दे दी और बच्चे ने पैसे दे दिए, दवाई दे दी, वो बच्चा निकल गया। अभी बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई भक्तों, अभी हुआ क्या कि अभी उनके मित्र लोग भी अभी अंधेरे में खेले तो कैसे, इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, तो उसने कहा कि ऐसे भी लाइट चली गई है और समय ज़्यादा हो गया है, चलो हम भी हमारे घर पर जाते हैं। तो उनके मित्र लोग चले गए और इसने भी क्या किया, दुकान बंद करने जा ही रहा था, उसने ही समय में लाइट आ गई। अभी जैसे वापस वो लाइट आ गई ना तो उसको जो है ना बहुत ही मतलब अफसोस हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि वहां पे उस बच्चे को जो दवाई देनी थी वह दवाई की बोतल जो है ना वहां पर ही थी और उसने गलती से क्या किया था कि चूहे मारने की जो दवाई जो थी ना उसने क्या किया था, उस बच्चे को दे दी थी। अभी ये जो प्रवीण नाम का जो लड़का जो था ना सर पकड़ के एकदम वहां पे बैठ गया और उसको दिमाग के अंदर बहुत सारे विचार आने लगे कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने क्या किया। और वो मोबाइल नंबर वगैरह कुछ था नहीं, छोटा सा बच्चा भागता हुआ आया था, ढूंढे तो कहाँ पर ढूंढे, और वो बेचारा सर पकड़ के मतलब ऐसा रोने ही जैसा हो गया। और उसने सोचा कि मुझसे आज बहुत बड़ी मतलब क्या हो गई, गलती हो गई। मैं यह मेडिकल करीबन 10 साल से यहाँ पर चला रहा हूँ और यदि उस लड़के ने ये दवाई जो है ना अपनी माँ को खिला दी तो क्या होगा, उसकी माँ जो है ना हरिबोल हो जाएगी। अभी धर्म संकट में आ गया बेचारा। अभी ये जो प्रवीण जो था ना उसके दिमाग के अंदर कई सारे विचार जो है ना उसके दिमाग में आने लगे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, लोगों को पता चलेगा, मेरा मतलब पुलिस आएगी, मुझे गिरफ्तार कर लेगी, जेल में डाल देगी, मेरे ही कारण मैंने किसी को पॉइजन दे दिया है। और बहुत मतलब और उसी समय जो है ना उसको अपने पिताजी की एक बात याद आई। उसके पिताजी ने प्रवीण को कहा था कि जब भी तुम्हारे जीवन में बहुत ही मुसीबत का समय आए, संकट का समय आए, तुम्हें पता ना चले कि हमको जीवन के अंदर क्या करना है, तो उस समय तुम जो है ना क्या करना, भगवान को याद करना। ऐसे तो नास्तिक था,
कभी मतलब भगवान को मानता नहीं था, लेकिन अभी उसके पास में कुछ दूसरा उपाय भी नहीं था, ऑप्शन भी नहीं था कि क्या करें। तो उसके मेडिकल के अंदर जो है ना एक भगवान की ऊपर जो है ना एक मूर्ति रखी हुई थी, और उस पर उस भगवान की मूर्ति के ऊपर बहुत सारी धूल मिट्टी जमा हो गई थी, क्योंकि ये तो भगवान को मानता नहीं था। पिताजी तो चल बसे, उसको काफी समय हो गया था। और इसने क्या किया कि वो जो भगवान की मूर्ति जो थी ना उसको नीचे उतारा, और उसको तो सबसे पहले अपने कपड़े से जो है ना उसको सफाई किया। सफाई करने के बाद में तो हाथ जोड़ करके, क्योंकि उसको पता था कि पिताजी हमेशा क्या करते थे, प्रतिदिन भगवान को याद करते थे, तो हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते थे। और उसको पिताजी की बात याद आ गई कि जब भी जीवन में मुसीबत आए ना तो ये भगवान को तुम क्या करना, प्रार्थना करना, और भगवान तुमको जो है ना इस संकट से बचा देंगे। तो पिताजी की बात याद आ गई, और दो हाथ जोड़ करके आंख बंद करके वो भगवान को याद करने लगा, और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि कैसे भी करके वो जो मैंने जो मुझे बचा लो, और मैंने जो दवाई दी है ना वो दवाई यदि उस बच्चे ने अपनी माँ को पिला दी तो माँ की मृत्यु हो जाएगी। बस ऐसे सच्चे दिल से उसने जीवन में प्रथम बार वो भगवान से कहा कि आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि वो बच्चे की माँ को जो है ना बचा लेना। और जैसे ही मतलब उसने प्रार्थना खत्म हुई और वो दुकान का शटर जो है ना बंद करने ही जा रहा था, उस समय वो लड़का जो है ना भागते हुए उसके पास में आया कि और उसको कहा कि सेठ जी, मैं जब भी मुझे जो है ना दवाई वापस दे दो। तो उसने कहा क्यों, क्या हुआ? तो उस बच्चे ने कहा कि आपने जिस समय दवाई दी तो मैं दवाई लेकर के जैसे घर पे गया, बारिश बहुत हो रही थी, और क्या हुआ कि मैं भागते हुए जा रहा था तो मेरे हाथ में आपने जो दवाई की जो बोतल जो दी थी ना, मैं गिर गया और मेरे हाथ से जो दवाई की बोतल जो थी ना वो फूट गई। और जब भी ये बात वो प्रवीण ने सुनी तो प्रवीण जो है ना उसकी आंखें मतलब ऐसे खुली की खुली रह गई, और उसने तुरंत ही क्या किया कि उसकी माँ की जो दवाई जो उसको जो देनी थी ना, और बच्चे ने कहा कि देखो मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं पैसा आपको कल परसों आपको दे दूंगा, लेकिन आज मुझे कृपा करके आप दवाई दे दो, मुझे मेरी माँ की जान बचानी है। तो वो प्रवीण ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, दवाई उसको दे दी, और उसको कहा बच्चे को कि तुम जब ये दवाई पिलाओगे ना तो रास्ते पे जितनी दवाई मतलब आपकी जो दवाई की बोतल जो फूट गई है ना उसको साफ कर देना बराबर से, और उसको डस्टबिन में डाल देना, और ये दवाई आपको मैं फ्री में देता हूँ, और कुछ भी दिक्कत हो, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आधी रात को तुम जो है ना मेरे पास में आना, मैं आपकी मदद करूँगा करके। और इतना कर करके उसको क्या किया, वो प्रवीण ने क्या किया, वो दवाई की बोतल जो है ना उसको लड़के को दे दी, और उस लड़के ने वो दवाई अपनी माँ को पिला दी, उसकी माँ बच गई। कहने का सार मेरा यह है भक्तों कि उस समय प्रवीण को जो है ना भगवान के ऊपर विश्वास हुआ, भगवान के ऊपर भरोसा हो गया कि वास्तव में भगवान होते हैं। जीवन में कभी भी भगवान को याद नहीं किया था, उसने प्रथम बार भगवान से प्रार्थना की, और उसकी प्रार्थना को भगवान ने क्या किया, स्वीकार किया, और उस बच्चे के माध्यम से उसकी माँ की जो जान है ना वो बच गई। भक्तों, ये जो भगवद गीता हमको यही सिखाती है कि भगवान के ऊपर हमको क्या करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। यदि हम भगवान के ऊपर भरोसा रखेंगे ना तो एक ना एक दिन भगवान जो है ना हमारे ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। कृपा चाहिए ना तो भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम इतना प्रवचन सुनते, इतनी कथा सुनते हैं, लेकिन दिन भर का भी हम क्या करते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं रखते हैं। यदि हम भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, आस्था नहीं रखेंगे, तो भगवान हमको मिलेंगे कैसे? भगवान हमारा प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे, हमारे दुख को कैसे मिटाएंगे? हम जब भी एक कदम भगवान की ओर आगे बढ़ेंगे तभी भगवान हमारी रक्षा करेंगे ना। लेकिन हमने भगवान के साथ में कैसा रिश्ता बना के रखा है पता है भक्तों? 36 का आंकड़ा। कैसे 36 का आंकड़ा? तो हम देखते हैं कि
जैसे हम 36 लिखते हैं ना, 36 लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 3 का मुंह ये बाजू होता है और 6 जब भी लिखते हैं ना तो 6 का मुंह ये बाजू होता है। समझ में आ रहा है? इसके लिए क्या करते हैं? 36 का आंकड़ा बना के रखा है। 3 ये बाजू है, 6 ये बाजू है। और हमको यदि भगवान पे मतलब हम चाहते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करें, हमारी सहायता करें, तो उनको क्या करना पड़ेगा? ये जो 36 जो है ना, 36 का हमको उल्टा करना पड़ेगा। 36 का यदि उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 63। तो 63 लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 6 3। 6 का मुंह ये बाजू होता है, 3 का मुंह भी क्या होता है? ये बाजू होता है। दोनों क्या होते हैं? आमने सामने होते हैं। यदि हमने हमारा रिश्ता 36 का भगवान के साथ में बना दिया तो भगवान को कभी भी जीवन में मदद नहीं करेंगे। यदि भगवान के साथ में हमने 63 का आंकड़ा बना के रखा ना, भगवान 63 का आंकड़ा यानी हमको भगवान के सामने प्रतिदिन क्या है? भगवान के सामने हमको देखना है, भगवान से बातें करनी है। 63 का आंकड़ा बना करके रखेंगे तभी भगवान क्या करेंगे? हमारी सहायता करेंगे। ठीक है भक्तों, समझ में आ गया? तो हम आगे बढ़ते हैं। हर बुधवार को हम कुछ ना कुछ शिक्षा जो है ना, इस कहानी के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से हम कुछ ना कुछ शिक्षा जो है ना ग्रहण करेंगे। और केवल इसको केवल सुनना नहीं है, हमको क्या करना है? अपने जीवन में धारण करना है। तभी ये जो प्रवचन या गीता का सार जो है ना सार्थक होगा। अदरवाइज कुछ मतलब नहीं है। एक कान से सुना, एक कान से निकाला नहीं। और ये जितनी भी मैं आपको जो कथा बता रहा हूँ, कुछ कहानियां बताता हूँ, तो इस कथा के माध्यम से हम हमारे जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन ला सकते हैं। और जब भी हमारे जीवन में परिवर्तन आता है तो हमको क्या करना चाहिए? हमको दूसरे को बताना चाहिए। और जब भी हम इस कथा को दूसरे को बताएंगे तो हम कभी भी हमारे जीवन में इस बात को भूलेंगे नहीं। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस कहानी के माध्यम से हमको क्या सीख मिली? भगवान के ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा? भरोसा। यदि हमने भरोसा भगवान के ऊपर कर दिया तो कृपा निश्चित रूप से उसकी हमारे ऊपर बरसेगी। ठीक है बच्चों? तो भगवान के ऊपर भरोसा रखते हुए हम इस गीता कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले बुधवार को बहुत ही सुंदर सुना। क्या सुना था? हमने अंतिम समय में बताया था कि हमारा ये शरीर पंच महाभूत तत्वों से बना हुआ है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और ये जो भगवत गीता है इसके अंदर 5 मूलभूत तत्व हैं। कौन से 5 तत्व हैं? जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। ये पूरा भगवत गीता इस 5 विषय वस्तु के ऊपर आधारित है। तो अभी हमारा यहाँ पर पहला जो टॉपिक है जीव, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं। तो हमने लास्ट में बुधवार में अंतिम समय में बताया था कि इस जगत के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर जिन जिन लोगों ने जन्म लिया है, हम जितने भी लोग हैं, हमको क्या है? क्या दिया गया है? दुख। क्या दिया गया है? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में दुख नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं सुखी हूं तो भगवत गीता उसको कहती है, भगवान कृष्ण कहते हैं तो वो 1 नंबर का क्या है? मूर्ख है। तो आप कहें कि कोई ये कह सकता है ना कि हमारे जीवन में दुख नहीं है, हम तो परम सुखी है, भगवान की कृपा से हमको अच्छा पैसा है, धन है, संपत्ति है, परिवार है, माता पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, हमको हमारे जीवन में कुछ दुख नहीं है। तो कुछ प्रमाण चाहिए ना कि हमारे जीवन में दुख है। हम कैसे साबित करेंगे? तो साबित मैंने पिछले बुधवार को बताया था कि हमारे जीवन के अंदर जो है ना 4 दुख मुख्य प्रकार से है। कौन से 4 प्रकार के दुख हैं? तो कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो ये जो 4 प्रकार के जो दुख है ना, वह प्रत्येक व्यक्ति को आता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति इससे बाकात नहीं है कि ये 4 प्रकार के दुख से बच सके। तो मैंने एक दुख का वर्णन किया था। कौन से दुख का वर्णन किया था? कौन बता सकता है? मैंने पिछले बुधवार को
4 प्रकार के दुखों में से सबसे पहले मैंने वर्णन किया था कि वो जो सभी लोगों के जीवन में वो दुख आता है। कौन सा दुख है वह? नए लोगों में से कौन से दुख का वर्णन किया था मैंने? जन्म लेना, बराबर। जन्म लेना क्या है? एक दुख की बात है। कैसे कैसे जन्म लेना दुख की बात है? तो मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए थे। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर वर्णन आता है भक्तों कि कपिल देव माता देवहूति को उपदेश देते हुए कहती हैं कि जब भी बच्चा माँ के गर्भ के अंदर जब भी रहता है तभी एक साथ में 1000 बिच्छू जब भी डंक मारते हैं तभी जो पीड़ा होती है ना, वह पीड़ा किसको सहन करनी होती है? माँ के गर्भ के अंदर जो बच्चा है ना, उसको वो पीड़ा सहन करनी होती है। बाद में बहुत सारे मैंने उदाहरण दिए थे कि बच्चे को माँ के गर्भ के अंदर स्थिति कैसी होती है, पाँव ऊपर रहता है और उसका सर जो है ना नीचे होता है। ऐसे 9 महीने तक क्या होता है, वह बच्चा माँ के गर्भ में घूमता रहता है। और कई सारे मैंने उदाहरण दिए थे। और एक भी बच्चा जो है ना, आज तक इतिहास है कि हंसता हुआ माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकला। जितने भी लोगों ने जन्म लिया है वो सभी लोग जो है ना रोते हुए ही माँ के गर्भ से बाहर आए हैं। ऐसा एक भी उदाहरण देखा आपने? एक भी बच्चा देखा हमारे जीवन में कि हंसता हंसता बाहर आया हो? कोई भी नहीं। हम लोग जो है ना, सभी लोग जो है ना माँ के गर्भ से ही बाहर आए। और जिस जगह से बच्चे का जन्म जब भी होता है ना, कौन सी जगह से होता है? जहां से हम मल मूत्र जब भी पसार करते हैं ना, ऐसी स्थिति से क्या होता है, बच्चा बाहर आता है। और हम जो है ना हमारे ही मल मूत्र को देखना पसंद नहीं करते और हम अपने आप को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पर्सन मानते हैं। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? आज हम टाई, शर्ट, पैंट और जीन्स वगैरह पहन के अपने आप को बहुत मतलब ये बोलते हैं कि आई एम समथिंग, अपने आप को मतलब बहुत ऊंची पदवी के ऊपर मानते हैं कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं बिल्डर हूँ, मैं डेवलपर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हमारा जन्म कैसे हुआ है? आज बहुत सारे लोग मानते हैं कि मैं सुखी हूँ, मुझे कुछ टेंशन नहीं है ना। और बहुत सारे लोग मतलब ऐसे कहने वाले लोग हैं संसार के अंदर कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, मैंने जितना भी धन कमाया मेरी मेहनत से मैंने कमाया हुआ है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन उनको पूछना चाहिए कि जब भी तुम्हारा जन्म हुआ उस समय तुम्हारी स्थिति क्या थी? जन्म कैसे हुआ? मल मूत्र के थैले में से पसार होकर के तुम आए और अपने आप को बोलते हैं कि आई एम समथिंग करते हैं। तो ये जो जन्म लेना जो है ना, वह क्या है? दुख का कारण है। और कोई भी व्यक्ति इसे भागा नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये जन्म लेने से बच नहीं सकता है। और भगवत गीता कहती है कि जिस व्यक्ति ने इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया है ना, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु जन्म मृतस्य च, भगवत गीता 2nd अध्याय के अंदर बताती है जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं इस भगवत गीता को मानता नहीं हूँ तो गलत है। कोई कहे कि तो उसको बताना चाहिए कि भगवत गीता के अंदर ही यह श्लोक लिखा हुआ है और इसको कोई मना नहीं कर सकता। ये कड़वा सत्य है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ये जन्म लेना दुख का कारण है। उसके बाद में क्या होता है? जिस व्यक्ति ने जन्म लिया उसकी मृत्यु है, तो मृत्यु के समय हमारी स्थिति क्या होती है? हम लोग देखते हैं कि जब भी किसी की मृत्यु होती है ना, तो चीस निकल जाती है। और भागवतम कहता है, क्या कहता है कि जब भी व्यक्ति की जिसने बहुत खराब कर्म किए हैं, बहुत किसी ने पाप कर्म किए हैं ना, वो तड़प तड़प के क्या है, उसकी मृत्यु होती है। कैसी मृत्यु होती है? कैसी भयानक स्थिति होती है? तो कहते हैं कि जब भी मृत्यु होती है ना, उस समय कितना दर्द होता है जीव को। तो कहते हैं कि जन्म लेते समय 1000 बिच्छू डंक मारते उतनी पीड़ा होती है ना, लेकिन मृत्यु के समय जब भी एक साथ में 10,000 बिच्छू जब भी डंक मारते हैं ना, उस समय जो पीड़ा होती है ना, वह पीड़ा उस जीव को होती है।
समझ लो कि एक चींटी यदि हमको काट ले, एक चींटी केवल यदि काट ले तो हमको कितना मतलब ये हाथ में पैर में यदि काट ले तो कितना दर्द होता है। तो सोचिए कि जब भी हमारा मृत्यु का समय जब भी होगा ना, तो एक साथ में 10,000 बिच्छू जब भी डंक मारते हैं तो कितनी पीड़ा होती है। वह पीड़ा जो है ना, जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, उसकी ऐसी दशा होती है। इसके लिए भक्तों, वो जब भी मरता है ना तभी तड़पता रहता है, प्राण जो है ना जल्दी से निकलता नहीं है, काफी समय लग जाता है। और एक मुसलमान कवि ने तो बहुत ही सुंदर एक बात बताई है जो हमारे दिल को जो ना हृदय स्पर्श होती है। बहुत ही सुंदर वो मुसलमान कवि कहता है, डरती है रूह यारो जी भी कांपता है, मरने का नाम मत लो यारो, मरना बुरी भला है। क्या कहता है? डरती है रूह यारो जी भी कांपता है। जब भी मैं मृत्यु का जब भी नाम केवल सुनता हूं ना, मेरा जो रोंगटे जो है ना वो खड़े हो जाते हैं और भयानक मतलब ध्रुजारी जो है ना शरीर के अंदर एक कंपन सा जो है ना आ जाता है। मरने का नाम मत लो यारो, मरना बुरी भला है। ये मरना जो है ना वो बहुत ही खतरनाक चीज है। मरने का, मृत्यु का नाम जो है ना कभी मेरे सामने मत लेना। यहाँ पर बहुत ही सुंदर कहते हैं कि हम प्रतिदिन, हम प्राय भक्त हैं, हम प्रतिदिन भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं। आप लोग यदि भगवान के मंदिर में जा पाओ या ना जा पाओ उससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन जीव को प्रत्येक दिन जो है ना श्मशान भूमि का दर्शन करना आवश्यक है। किसका दर्शन करना चाहिए? श्मशान भूमि। हमको पता चले यदि मृत्यु का दर्शन यदि हम प्रतिदिन करेंगे ना तो भगवान को कभी हम भूलेंगे नहीं। जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है, 4 कंधे लोग मतलब लेकर के जब भी किसी डेड बॉडी को लेकर के जाते हैं ना, उस समय हमको तुरंत ही, हम कितने भी मतलब हम जब भी देखते हैं ना किसी की मृत्यु हो गई और उसको व्यक्ति को, जीव को श्मशान भूमि में जब भी लेकर के जाते हैं ना, तो तुरंत ही उस समय हमको याद आता है इसकी मृत्यु हुई है ना एक दिन हमारी भी मृत्यु होने वाली है। और उस समय हमको भगवान की याद आती है। और जब भी वहाँ पे मृत्यु सैया जाती है तभी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? हे भगवान, हे ईश्वर, इसकी आत्मा को शांति प्रदान करें, है ना? ऐसे हम प्रार्थना करते हैं ना कि ये आत्मा को आप सद्गति प्रदान करें। क्यों ऐसी प्रार्थना करते हैं? हमने उसके लिए प्रार्थना की है ना, तो हमारी भी जब मृत्यु होगी ना तो हमारे लिए कोई ना कोई प्रार्थना करेगा, आदान प्रदान है। हमने यदि किसी के बारे में अच्छा सोचा है, हमने किसी के बारे में अच्छा विचार किया है, किसी के बारे में अच्छा कुछ कार्य किया है, तो जब भी हमारा बुरा समय आएगा ना तो उस समय वह व्यक्ति जो है ना हमारे बारे में अच्छा सोचेगा। इसके लिए हमको कभी भी किसी के बारे में कभी ईर्ष्या मत करो, किसी से द्वेष मत करो, किसी के साथ में कपट मत करो। हमने जिसके साथ में जैसा व्यवहार किया है ना, ऐसा ही व्यवहार हमारे साथ में होने वाला है। तो ये जो मृत्यु जो है ना बहुत ही खतरनाक है। हम हमारे गुरु महाराज का प्रवचन सुन रहे थे, तो हमारे गुरु महाराज ने मृत्यु के ऊपर बहुत ही सुंदर 15-20 मिनट मतलब लेक्चर दिया है। तो वो कहते हैं कि जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, तो जब भी शरीर छूटता है ना, तो प्रथम क्या चीज होता है पता है? जिस व्यक्ति की जब भी मृत्यु होती है ना तो उसके जीवन के अंदर करीबन जो है ना 5 चीजें उसके साथ में होती है। क्या चीज होती है? जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो क्या होता है? प्रथम धन भूमि थे। धन, हम लोग ने अपने जीवन में जितना भी धन कमाया है ना वह कहाँ पर रह जाता है? भूमि में। पहले के जमाने के लोग धन जो है ना कहाँ पर काटते थे? जमीन के अंदर। और कभी कभी क्या होता है कि उसने जो धन जो है ना जिस जमीन के अंदर गाड़ा है ना तो किसी को बताया नहीं है और उसकी मृत्यु हो गई।
तो इसके लिए कहते हैं कि मृत्यु के समय उसका जो धन जो है ना वह कहां पर रह गया? भूमि के अंदर। 1 रुपया भी वो जो है ना अपने साथ में लेकर के नहीं जाता। जीवन की सारी कमाई जो है ना उसको छोड़ के जानी होती है। तो इसके लिए कहते हैं कि धन भूमि में रह जाता है। उसके बाद में पहले के जमाने में लोगों के पास में जो है ना पशु हुआ करते थे। तो कहते हैं कि पशु जो है ना पशु सब गोष्ठ में रह जाते थे। गोष्ठ में यानी कहते हैं कि गैया जो है ना उसके पास जितनी भी गैया है वो गौशाला में रह जाती है। हाथी जो है ना हाथीशाला में रह जाता है। अश्व जो है घोड़े घोड़ेशाला में रह जाते हैं। तो इस प्रकार से जो जितने भी पशु जो है ना वह गोष्ठ में रह जाते थे। पशु को छोड़ के जाना होता है। धन संपत्ति गई, पशुधन गया। उसके बाद में कहते हैं कि उसकी जो भार्या, उसकी जो पत्नी जो होती है ना, तो उसकी पत्नी कहाँ तक आती है? भार्या गृह द्वारे। उसकी पत्नी गृह के द्वार तक आती है, उसके आगे नहीं जाती। तो उसकी पत्नी कहाँ पर रह गई? जब भी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी जो है ना दरवाजे के चौखट तक ही रह जाती है, उसके आगे नहीं आती है। उसके और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो चौथा क्या होता है? जनस स्मशाने। जनस स्मशाने यानी हमारे जितने भी परिवार वाले हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, मृत्यु के समय वह कहाँ तक आते हैं? स्मशान तक। हम किसी से कितना भी प्रेम क्यों ना करते हो, यदि हम उसको कहें कि जब भी हमारी मृत्यु होगी तो आपको हमारे साथ में चलना होगा, कितना भी प्रेम हम किसी से क्यों ना करते हो, लेकिन वह व्यक्ति जो है ना हमारे साथ में कभी आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि जितने भी रिश्तेदार हैं ना वो केवल स्मशान तक ही आएंगे। जीव को हमेशा अकेले ही उसको अपनी यात्रा जो है ना चलानी होती है। ये चौथा चीज हो गया। बाद में कहते हैं हमारा ये जो शरीर जो है ना वो शरीर क्या है? शरीर चिताया। हमारा ये जो शरीर जो है ना वह कहाँ तक रहता है? चिता तक। हमारा डेड बॉडी हम उसको कहाँ पर जलाते हैं? चिता के अंदर रखते हैं। तो ये जो 5 प्रकार के जो परिवर्तन जो है ना जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके जीवन में ये घटना घटती है। कौन सी 5 चीजें? यह क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना सबकी एक ना एक दिन मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु आए उसके पहले हमको हमारी तैयारी कर लेनी चाहिए। और मृत्यु कैसे होती है ना यह सब हमको पता होना चाहिए, वरना मरते समय हमारे जीवन में बहुत अफसोस होगा। तो कौन सी 5 बातें बताई मैंने? मृत्यु के समय सबसे पहला क्या बताया? धन कहां पर रह जाता है? भूमि में। कितना भी मेहनत करके हम पूरा जिंदगी किसके लिए मेहनत करते हैं? पैसे कमाने के लिए। विरार से चर्चगेट, चर्चगेट से विरार कितना घंटा काम करते हैं? 12-12 घंटा, 14-14 घंटा काम करते हैं। किसके लिए? पैसे कमाने के लिए। लेकिन यह पैसा, ये कमाई हम कहां पर छोड़ के जाते हैं? यहां पर ही। आज तक ऐसा इतिहास में कभी हुआ है कि कोई 1 रुपया भी अपने साथ में लेकर के गया हो? कोई है ऐसा इतिहास प्रमाण है? कितने बड़े बड़े हमारे देश में राजा रजवाड़ा हुए, यहाँ तक जिसके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था वह भी अपने साथ में एक कागज का कटका भी साथ में लेकर के नहीं गए। है कोई ऐसा बंदा कि जो अपने साथ में कुछ लेके गया हो? यहाँ तक कितने राजा रजवाड़ा हुए, करोड़ों करोड़ों धन संपत्ति सोना मोहर उनके पास में थी, लेकिन वह जब मृत्यु आई ना तो 1 सेकंड भी जो है ना वह रुक नहीं पाए। ऐसा नहीं बोल पाए कि बच्चे लोग बोलते हैं डॉक्टर लोगों को बस केवल आप मत तो उसको 1 मिनट जिला दो, मैं आप करोड़ों रुपया दे देता हूँ। है किसी डॉक्टर के अंदर ताकत कि इस पिता को बचा सके? 1 मिनट जो है ना करोड़ों रुपया देने के बाद भी 1 मिनट जो है ना हम हासिल नहीं कर सकते। हमारे पास अभी भी समय है, सुधर जाइए। यदि नहीं सुधरेंगे ना तो काल जो है ना हमको निगल जाए। हम
सभी लोग जो है ना, वह क्या है, सर्प का जो मुंह है ना, उसके अंदर सब फंस जाएगा। पता नहीं किसका कभी समय आ जाए। रात को सोएंगे, सुबह को उठेंगे कि नहीं उठेंगे, यहां पर कोई गारंटी नहीं दे सकता है। इसीलिए भगवान ने जो समय हमको दिया है ना, हमारा समय आए ना, उसके पहले भगवान ने हमको जो समय दिया ना, उसको बराबर से उपयोग करो। यही समय सार्थक है। जो ये घड़ी जो है ना, यही घड़ी जो है ना, हमको बचा देगी। मृत्यु के काल से हम बच जाएंगे। केवल भगवान हमारी रक्षा कर सकते हैं, बाकी कोई भी दुनिया वाले जो है ना, कोई हमारी रक्षा नहीं करेगा। ये मृत्यु बहुत ही खतरनाक है। तो ये सबसे पहली बात क्या है कि ये जो धन जो है ना, वह कहां पर रह जाएगा, भूमि में। दूसरा मृत्यु से हमको क्या सीखना है, दूसरा क्या होगा, हमारे साथ में जितने भी पशु, हमारे पास में भी बंबई में पशु तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो सोना है, गहना है, वो तिजोरी में पैक हो जाएगा, तिजोरी में ही रहेगा। पहले के लोग पशु जो है ना, उसको गौशाला में रखते थे, तो पशु जो है ना, यहाँ पे ही रह जाएगा। हमारा धन जो गहना है, यहाँ पर ही छूट जाएगा। तीसरा मैंने क्या बताया, हमारी पत्नी, सबसे ज्यादा पुरुष जीव जो है ना, उसकी पत्नी, उसकी भार्या को बहुत प्रेम करता है। हम चाहे अपनी पत्नी को कितना भी प्रेम करें, लेकिन उसको एक ना एक दिन छोड़ना होगा। तो ये जो भार्या, हमारी पत्नी, वह कहां तक साथ देगी, केवल दरवाजे की चौखट तक। घर का आंगन एक कदम भी पार नहीं कर पाएगी। तीसरी चीज। चौथी चीज क्या बताई मैंने, हमारे जितने भी जन हैं, सगा संबंधी, रिश्तेदार, वह कहां तक रहेंगे हमारे साथ में, स्मशान भूमि तक, उसके आगे नहीं। उसके बाद में हम ये जो शरीर, जिसको हम इतना प्रेम करते हैं, हमारी पत्नी से भी ज्यादा प्रेम हम किसको करते हैं, हमारे शरीर को करते हैं। सुबह को उठते ही हम इसको नहलाते हैं, साबुन से स्नान करवाते हैं, है ना, अच्छे वस्त्र पहनाते हैं। रोज सुबह को अपने हम कांच में, आईने में देखते हैं, मैं कैसा दिखता हूँ, पाउडर लगाते हैं, बाद में बाल को काला करते हैं, कितना क्या क्या नहीं करते हैं। और इस शरीर को चलाने के लिए कितना स्वादिष्ट भोजन करते हैं, और हम इस शरीर को कितना प्रेम करते हैं सुंदर दिखने के लिए, लेकिन कितना भी मेहनत किया हुआ हो शरीर को अच्छा रखने के लिए, समय आने के ऊपर उसको छोड़ना पड़ेगा। यह शरीर हमारे साथ में कहां तक रहेगा, चिता तक। उसके बाद में जिसको हम बहुत प्रेम करते थे ना, वही हमारे स्वजन, जिसके लिए हमने पूरा जिंदगी दे दिया, वही स्वजन जो है ना, हमको क्या करेंगे, अग्नि के अंदर स्वाहा कर देंगे, जला डालेंगे, है कि नहीं। कोई डेड बॉडी को अपने घर पे रखना है नहीं, चलो मैं आज इसको बहुत प्रेम करता था, तो चलो मैं उसको, मतलब क्या है, उसको हमारे घर पे रखता हूँ 1 महीना, तो 2 महीना, 1 दिन भी कोई जो है ना, उसको घर पे रखने के लिए तैयार है। जल्दी बोले कि निकालो इसको, यहां से बदबू आ रही है। ये हमारी दशा है। आज सब रिश्तेदार, सगा संबंधी हमको प्रेम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा नाम का तत्व है। इसके लिए यदि शरीर से आत्मा निकल जाए ना, आपके आजू बाजू में कोई बैठेगा नहीं, क्या बोलेगा, भूत भूत भागो भागो यहां से, बैठेगा कोई नहीं बैठेगा। यह हमारी दशा है। इसके लिए मैं ये क्यों समझा रहा हूं, जब तक हम जीव को नहीं समझेंगे ना, हम अपने आप को नहीं समझेंगे ना, तो ये भगवान, भगवत गीता, शास्त्र हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये हम सबके साथ में ये जो दुख है ना, कोई भी व्यक्ति ये दुख से बच नहीं सकता। जन्म लेना दुख की बात है, मृत्यु उसे भी भयानक है। कोई कह सकता है कि मैं मृत्यु से परे हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं, कोई है, कोई नहीं। किसी के अंदर ताकत नहीं है, कोई कितना भी एक्सरसाइज करे, कोई कितना भी योगा करे, लेकिन मृत्यु उसको छोड़ने वाली नहीं।
मृत्यु अवश्य ही उसके जीवन में। इतना समझ में आ गया भक्तों? ये मैंने बताया मृत्यु की दशा। अभी ये दुख है नहीं, कोई है बच सकता है इस दुखों से? कोई यदि इससे बाका दे तो हाथ ऊपर करके हमको चैलेंज कर सकता है कि हाँ ये दुख मुझे नहीं आने वाले मेरे जीवन में? कोई नहीं। यदि कोई कह भी देना तो मूर्ख है, यहां से भगा देगा उसको गेट के बाहर, गलत है। जन्म से कोई नहीं बच सकता, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। उसके बाद में क्या है? तीसरा चीज, मृत्यु से पहले एक चीज जो है ना हमारे साथ में घटती है, वो कौन सी? जन्म मृत्यु जरा। ये जरा शब्द जो है ना है केवल दो शब्द। कितना है? दो। लेकिन ये जो जरा यानी क्या होता है पता है सब भक्तों? संस्कृत में जरा कहते हैं, हमारी भाषा में उसको कहते हैं बुढ़ापा, वृद्धावस्था। कोई रोक सकता है इसको? आज हम मतलब 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी ना हम वृद्धावस्था के नजदीक जाएंगे। बुढ़ापे से कोई बच पाया है क्या? कोई बोल सकता है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होने वाला हूं? हाँ, वो अलग बात है कि जिसका मतलब जवानी में एक्सीडेंट हो जाए और वो मर जाए, वो अलग बात है। उसको छोड़ करके ब्रह्मा जी ने हमारी आयुष्य 80 साल 100 साल लिखी है, तो समझ लेना कि 40 के बाद में आप वृद्ध होने ही वाले हो। कोई बुढ़ापे से बच नहीं सकता। ये भी एक हमारे जीवन का कड़वा सत्य है। न चाहते हुए भी हमको वृद्ध होना पड़ता है। किसकी इच्छा यहाँ पर है वृद्ध होने की? कोई चाहता है कि मेरे जीवन में मैं वृद्ध कभी मतलब वृद्धावस्था से बच सकूं, बुढ़ापा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बुढ़ापा आता ही। वृद्धावस्था से कोई नहीं बच पाएगा। अभी ये जो वृद्धावस्था जो है ना बहुत ही भयानक है। मरना बहुत सहला है, मरना बहुत सहला है, लेकिन जिंदगी जीना ना उससे भी कठिन है। हम आज लोग जितने भी लोग हैं हमको पता है हमारे जिंदगी में कितने सारे कष्ट हमको आए हैं। जिंदगी जीना बहुत कठिन है। ये जब भी वृद्धावस्था हमारे जीवन में आती है ना भक्तों, सावधान, कान खोल करके सुनो। जब भी वृद्धावस्था जीवन में आती है ना तो सबसे पहला क्या होता है पता है? निरुपकर्मी निगम। क्या बताया? निरुपकर्मी निगम। हमारी ये जो सुंदरता जो है ना उसको बिगाड़ देगी। वृद्धावस्था का पहला लक्षण क्या है? हमारा रूप क्या कर देगी? बिगाड़ देगी। हम सोचे कि मेकअप करेंगे, ब्यूटी पार्लर में जाएंगे। आजकल लोग वो क्या करते हैं, चमड़ी वो चेंज करते हैं ना, उसको कौन सा थेरेपी बोलते पता नहीं। वो माइकल जैक्सन ने करवाया था। कितना साल जिया? और जब माइकल जैक्सन का आप मतलब इतिहास देखोगे ना, करोड़ों रुपया उसके पास में था। और उसने जो अपने स्किन का जो ऑपरेशन करवा ना एकदम काला काला जैसा ना, और उसने ऑपरेशन करके अपनी चमड़ी को इतना मतलब ये बना दिया था ना, चमकीला बना दिया था। और वह सोच रहा था कि मैं कभी नहीं मरूंगा। और वो जब भी शो के अंदर जाता था ना, वो अपने साथ में करीबन जो है ना 50 डॉक्टर उसके साथ में रहते थे, कुछ भी हो जाए तुरंत उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। ऐसा माइकल जैक्सन उसने अपने शरीर को मतलब बचाने के लिए, वृद्धावस्था को बचाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। लेकिन क्या हुआ? मर गया। भगवान ने, कुदरत ने हमको जो नेचुरल चीज दी है ना उसके साथ में कभी छेड़छाड़ी मत करो। भगवान ने जो नेचुरल चीज दी है ना, कुदरत के द्वारा हमको जो दी है ना, उसके साथ में कभी छेड़छाड़ी मत करो, वरना इतना पछताओगे ना कि उसकी कोई सीमा नहीं। हम क्या करते हैं? हम अच्छा बनने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए, आजकल तो ऐसा थेरेपी चल रहा है ना, कोई बहुत बड़ा मतलब पेटो हो गया है जिसका 100-150 किलो वजन है ना, तो वो ऑपरेशन के द्वारा जो है ना वो क्या करता है? एकदम सिंगल बॉडी बना देता है। जो 150 किलो का जो बंदा जो है ना
वो थेरेपी के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा अपना वजन जो है ना 60 किलो का कर देता है। वह बंदा कभी भी लंबे समय तक जिंदा नहीं रहता, बहुत ही जल्दी उसकी मृत्यु होती है। भगवान के द्वारा जो दिया हुआ जो चीज है ना, उसमें यदि छेड़खानी करोगे ना तो तकलीफ ज्यादा होने लगती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है भक्तों, निरूप करनी निगम, जब भी वृद्धावस्था हमारे जीवन में आएगी ना तो रूप बिगाड़ देगी। बाद में आपको उस रूप को मतलब बुढ़ापा छिपाने के लिए कितना प्रयास करोगे, ब्यूटी पार्लर में जाओगे, ये करोगे, ये क्रीम लगाओगे, ये लोशन लगाओगे, लेकिन वृद्धावस्था कभी भी छिपने वाला नहीं है। हम देखते हैं ना पिक्चर में हीरो हीरोइन कितने सुंदर दिखते हैं। वो क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो पूरा मेकअप का वो लपेड़ा जो है ना अपने सर के ऊपर लगाया है, इसके लिए वो दिखते हैं। लेकिन जैसे ही वो मतलब जैसे शो खत्म हो जाता है ना, अपना मुंह धोते हैं ना, और उसके बाद में कभी आप उसका दर्शन करना, आपको कभी उसका मुंह देखने की इच्छा नहीं होगी। आप सोचे कि इससे तो करोड़ों गुना सुंदर मैं दिखता हूँ, ऐसी स्थिति है। बस केवल बाहरी मतलब चमड़ी को चमका दिया, पाउडर लगा दिया, क्रीम लगा दिया, ये सुंदरता नहीं है वास्तव में। बुढ़ापा बहुत खतरनाक है। हम लोग देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे हीरो हीरोइन कलाकार हुए हैं, देखा कितनी सुंदर दिखती थी। एक टाइम पे मतलब उसका जमाना था, लोग उसकी फोटो जो है ना अपनी जेब में रखा करते थे। आज वह रेखा कहाँ गई? रेखा की रेखा जो है ना वो चली गई, उस रेखा को भी बुढ़ापा आया। तो ये मतलब हमारी दशा है। हीरो हीरोइन कोई भी कुछ कितने भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन बुढ़ापे को बचा नहीं सकता। तो निरूप करनी निगम, उसके बाद में क्या है? बध चेते बहिर्ता। हमारे जो कान जो है ना, जब भी व्यक्ति बूढ़ा होता है ना तो कानों से सुनाई देना कम हो जाता है। एक एक बात को जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है कि आपकी प्लेट तैयार हो गई है, खाना खाने बैठो। 2 बार 3 बार जब भी बोलते हैं तभी उस व्यक्ति को सुनाई देता है। कान सुनना बंद कर देंगे, बुढ़ापा जब भी आएगा ना तभी आंखों से देखना दृष्टि चली जाएगी, देखना कम हो जाएगा। देखा है हम लोगों ने कि जो व्यक्ति बूढ़ा है उसकी आंखें चली जाती हैं। मोतियाबिंदु गए ने ना ऑपरेशन करावा पड़ा। ये हमारी दशा है, वृद्धावस्था। क्या चीज हुई? निरूप करनी निगम, रूप चला गया, कानों से सुनना बंद हो गया, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। बाद में क्या होता है? नाक से बहेगा नाला। नाक से क्या बहेगा? नाला। सर्दी हो जाएगी, बाद में मुंह से लाल टपकने लगेगी। हम जब भी खाते हैं ना तो वही हमारा थूक हमारी थाली में गिरता है। यह वृद्धावस्था की दशा है। और ये हम सब क्या है? ये सब हमको दुख जो है ना हमारे जीवन में आने वाला है। टेंशन मत लो, लेकिन सावधान हो जाओ, इससे कोई बच नहीं पाएगा। बाद में क्या होते हैं कि जैसे और उम्र थोड़ी बढ़ती है ना तो ये हमारे जो पाँव जो है ना चलना बंद कर देंगे, सांधा न दुखा वो, ये सब जो है ना हमारे जीवन में आने वाला है। आज हम यहाँ पे केवल आधा 1 घंटा बैठते हैं तो उसमें क्या होता है? पाँव दर्द होने लगते हैं। कितने योगासन हम लोग को करने पड़ते हैं केवल 1 घंटे के अंदर। तो पाँव से क्या होगा? चलना बंद हो जाएगा, हाथ काम करना बंद कर देंगे। ये हमारी दशा है। और वह बूढ़ा व्यक्ति जो है ना, जब भी टॉयलेट जाना होगा ना, वॉशरूम जब भी करना होगा ना, लैट्रीन पिशाब जाना होगा, तभी 2 व्यक्ति को साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि चल नहीं पा रहा है। 2 व्यक्ति के सहारे तो वो टॉयलेट जा पाएगा। और एक समय ऐसा था कि जवानी का जोश इतना था ना, जब भी गली से निकलता था ना सारे लोग उससे कांपते थे। लेकिन जैसे ही व्यक्ति वृद्ध हुआ ना, घर वाले भी उसकी बातें नहीं सुनते हैं। ये हमारी दशा है। ये वृद्धावस्था जो है ना बहुत खतरनाक है। और जब भी वृद्ध होता है ना तो सबसे पहले क्या होता है पता है भक्तों? ये सब तो ठीक है, शरीर का कष्ट एक बार व्यक्ति सहन कर लेता है, लेकिन जब उसके अपने ही बच्चे उसको जब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पिताजी तुमको कुछ पता नहीं चलता है। क्या बोलते हैं? तुम्हारा समय गया, તમને આ બધું નો ખબર પડે।
और उस समय उस पिताजी को जो हृदय के अंदर जो बात मतलब जो दर्द होता है ना, उसकी कोई सीमा नहीं। वही अपना खुद का बच्चा जब भी मतलब बड़ा हो जाता है और पिता वृद्ध हो जाता है ना, तभी वो बच्चे की बात जो है ना ऐसी दिल के अंदर मतलब लगती है ना, आग निकलती है। उस पिता को लगता है 2 झापट उसको दे दूं, लेकिन शरीर ऐसा है साथ नहीं देता है, पिताजी करेंगे क्या? और आजकल के बच्चे तो इतने निष्ठुर हो गए हैं कि जैसे ही पिता शादी हुई नहीं, जैसे पिताजी माता पिता वृद्ध हुए नहीं, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा ऑप्शन दे दिया है। यदि आपको अपने माता पिता को अपने साथ में नहीं रखना है तो वृद्धाश्रम खोल दिए है, वृद्धाश्रम में जाओ और अपने माता पिता को रख दो। ऐसी हमारी दशा है ये वृद्धावस्था। बहुत कुछ इसके ऊपर है, हमारा समय हो गया है, लेकिन ज्यादा आपको ये लेकिन ये जो पिक्चर जो है ना, हमारी ही अपनी कहानी है। हम रोज प्रतिदिन देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, न्यूज पेपर पढ़ते हैं, दुनिया भर की बातें जो है ना हम सुनते हैं। मतलब आज पाकिस्तान में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, लंदन में क्या हुआ, कौन क्रिकेट में कितना रन मारा, कौन मैच जीता, सब कुछ पूरी दुनिया की खबर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने ही बारे में कभी सोचते तक नहीं। पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन कभी हम लोगों ने अपने आप के ऊपर जो है ना कभी विचार नहीं किया। ऐसी हमारी स्थिति है। तो ये जो बुढ़ापा जो है ना बहुत ही बड़ा खतरनाक है। तो हम यहाँ पर विराम देते हैं, हमारा समय हो गया है। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जीव जो है ना किस किस दुखों से जो है ना, मतलब उसका जो जीव किस किस प्रकार के दुखों से वो उसको जीवन बिताना पड़ता है। तो आने वाले दिनों में हम सुनेंगे। तो भक्तों सावधान हो जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। हम सबकी ये घटनाएं अपनी ही कथा है, और हमको इस दुखों से किस प्रकार से हम बच सकते हैं ना, आने वाले हम दिनों में इसके ऊपर हम श्रवण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि इतना धैर्यपूर्वक आप सब लोगों ने हमारी बातों को सुना, और मैं बहुत ही आभारी हूँ आप सब भक्तों का कि इतने उत्साहपूर्वक आप लोग यहाँ पर आते हो, कथा सुनते हो। लेकिन मेरा आपके चरणों में एक ही निवेदन है कि थोड़ा सा आप जो है ना समय से यहाँ पर आ जाइए, ताकि हम जो है ना अपनी कथा अच्छी तरीके से आपको समझा सकें। ये जो भगवत गीता की वाणी जो है ना बहुत अच्छी तरीके से सही समय पर सही स्थान पर हम आपको दे सकें। तो आपसे प्रार्थना यही है कि समय पर आइए और अपने साथ में जितने भी सगा संबंधी है सबको लेकर के आइए। यह ज्ञान है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान यदि हमारे सबको पता चल जाएगा ना, तो जीवन में दुख जैसा नहीं रहेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर प्रकार से इस जीवन कृष्ण प्रभु जी ने हम सबको श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से बहुत सुंदर उपदेश दिया कि किस प्रकार से हम सबको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। कितने कितने कष्ट आने वाले हैं, आ रहे हैं और आके जा चुके हैं। तो आइए प्रभु जी का एक बार हृदय पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र से अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर एक भजन है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, है ना। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, नाम रह जाएगा आदमी का, है ना। खाली नाम रह जाएगा, बाकी सब हम गायब हो जाएंगे। तो सबसे निवेदन है कि मैंने पिछले बुधवार को भी कहा था कि हरि नाम, भगवान का नाम ही एकमात्र आधार है और कुछ आधार नहीं है। तो इस
सत्संग के माध्यम से हमको एक ही शिक्षा मिलती है कि भगवान से जुड़ना कैसे भी करके हम इनके प्रकार है भगवान श्री कृष्ण से हम जुड़ जाएंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे प्रभु जी ने शुरुआत में ही बताया, जो प्रवीण नाम का लड़का था वो उनके पिताजी की बात सुनता नहीं था। उनके पिताजी बार बार कहते थे कि भगवान पे भरोसा रखो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का भजन करो, लेकिन उनको भगवान पे भरोसा नहीं था। लेकिन एक घटना ऐसी हुई उनकी स्थिति में, तभी उनको भगवान पे भरोसा हुआ और वो भगवान का भजन करने लग गया। तो हमको भी यहाँ पर इस सत्संग के माध्यम से प्रभु जी बार बार सिखा रहे हैं कि भगवान पे भरोसा रखो और भगवान का भजन करने लग जाओ। भगवान के नाम का जप अभी शुरू कर दो, क्योंकि बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा। हम कहेंगे बाद में करेंगे, फिर करेंगे, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या है, जीना है बहुत बरसों। तो ये गलत है। सही क्या है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय हो जाएगा, फिर करेगा कब? पल में प्रलय हो जाएगा भक्तों, फिर कब करोगे? इसलिए आज से अभी से शुरू कर दो भगवान के नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही है रास्ता है भगवान के धाम में पहुंचने का। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, यही हम कर सकते हैं। बुढ़ापे में भी यही कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु जी ने कहा ना, कान बंद हो जाएंगे, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, खाली एक ही रास्ता खुला रहेगा। वो क्या है, भगवान के नाम का जप करना। अगर मुंह पे चलना बंद हो गया, जबान भी बंद हो गई, तो कम से कम मन से तो कर सकते हैं, महामंत्र मन से तो जप सकेंगे, भगवान का स्मरण तो कर सकेंगे। जो कुछ यहाँ पे कथा में श्रवण किया है वो याद तो कर सकेंगे भगवान को। लेकिन वो कब कर पाएंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे, तब प्रैक्टिस करनी होगी हमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु जी का, और आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आते रहिए, और जो कोई भक्त पहली बार प्रथम बार इस सत्संग प्रोग्राम में आया है तो वो कृपया अपना हाथ ऊपर करें। प्रथम बार, पहली बार, तो इनका हम प्रभु जियों का, माता जियों का उत्साह बढ़ाने के लिए हम हृदयपूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारे श्री राधा गिरधारी मंदिर में, इस्कॉन टेम्पल में परम पूज्य इस मंदिर के प्रेसिडेंट जो कमल लोचन प्रभु जी है, वो संन्यास लेने वाले हैं। संन्यास दीक्षा उनकी होने वाली है, तो आप सभी भक्तों से निवेदन है उसमें भाग लीजिए। संन्यास दीक्षा में सुबह 9:30 बजे होगी संन्यास दीक्षा, तो आप सभी भक्तों से निवेदन है आइए। और मई महीने में कुंडल कृष्ण प्रभु के द्वारा हरिद्वार में हिंदी में कथा होगी, तो उनका पैम्पलेट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है, पिछली बार भी डाला था। तो जिन भक्तों को आना है वो कृपया हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यही रविवार को भाईंदर में रथ यात्रा है, कृष्ण बलराम की रथ यात्रा है, तो रथ यात्रा में भाग लीजिएगा। शाम को रथ यात्रा होगी, मैक्सेस मॉल से शुरुआत होगी रथ यात्रा में। और आप सबसे निवेदन है कि जो हमारा ये सत्संग ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप सत्संग का, उसमें ज़्यादा मैसेज मत करिएगा, क्योंकि सबको डिस्टर्ब होता है। और ये जो एक भक्त है जनक बारछा, वो कौन है, यहाँ पे आए हैं? जनक बारछा है यहाँ पर? जनक बारछा नहीं है? आप लोग में से कोई उनको पहचानते हैं? ठीक है, तो उनको फिर निकाल देंगे ग्रुप में से, क्योंकि वो बहुत मैसेज करते हैं, डिस्टर्ब होता है। और आज का जो सुंदर महाप्रसाद है वो वंदना माता जी की तरफ से है, तो आइए हम निवेदन करते हैं पूजा माता जी से कि वंदना माता जी को प्रसाद के रूप में हार पहना है। तो आइए वंदना माता जी और उनके पूरे परिवार के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हुए एक बार हृदयपूर्वक प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार आते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हरे कृष्ण। सभी भक्त महाप्रसाद लेके जाइए।